निक्की, तुमने ड्रिंक करना कभी से शुरू किया? जब मैं कॉलेज में थी ना, तो एक फ्रेशर्स की पार्टी थी। वहाँ किसी सीनियर ने कह दिया था एक सिप लेने को। एक के बाद एक मैं तो सिप पे सिप लेती गई। फिर उस दिन सारे सीनियर्स की रैगिंग हो गई। आज तक है ना, मैं तुझे समझ नहीं पाई हूँ। हाँ, वो समझ तो सिर्फ कर्नल साहब में थी। पर निक्की, तूने क्या एक्टिंग की है? हाँ, एक्टिंग तो पंजाबियों के खून में है। ये अच्छा आइडिया था उन दोनों को साथ में बाहर भेजने का। कबीर और मायरा साथ में रहेंगे तो कुछ बात बनेगी ना। थैंक यू मैंडी, आई एम द स्मार्ट। उसमें तो अब मुझे कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हें ना मुझसे एक और बात सीखनी पड़ेगी। क्या? पीना सिर्फ उतना ही जिससे सामने वाले को शक ना हो। चीयर्स। अच्छी जगह है। अबे अंधा है क्या? ये टेबल कौन साफ करेगा? बैठिए साहब, हो गया साहब। अरे भाई कोई है? कूलर तो ऑन कर दो। तुम कुछ और लोगी? नो थैंक्स। अबे अकल नहीं क्या तेरे को? इतनी गर्मी में ठंडा पानी नहीं पिला सकता? फिर से ठंडा पानी लेके आ। बहुत गर्मी लग रही थी ना? आपकी टेबल की सफाई तो हो गई, लेकिन आपके अंदर जो गंदगी थी वो भी मैंने साफ कर दी। यू आर वेलकम। ओ मैडम, अब पागल हो क्या? तुम जैसे बदतमीज को तमीज सिखाना ही मेरा काम है। मैडम देखो, आप एक लेडी हो इसलिए मैं चुप हूँ। लेडी हो या बच्चा, तुम्हारे अंदर की कायरता दिखानी है। तुम ना मर्द नहीं, ना मर्द हो। देखो मैडम, आपकी समाज सेवा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने मेरे ऊपर पानी कैसे फेंका? माफी मांगिए, मांगिए माफी। क्यों? जैसे तुमने इस मासूम पर पानी फेंका, मैंने भी वैसे ही किया। सब बराबर। तुम मांगो माफी। बेहतर होगा कि आप यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाओ, वरना आप माफी मांगती नजर आओगी। अरे वाह, आज गधे को बाप बनते देख रहे हो। क्या कर लोगे तुम? मैडम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा हाथ टूट जाएगा। एक मिनट। तुमने जो भी किया है ना, वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाय द वे, मैं एक रिपोर्टर हूँ। अगर माफी नहीं मांगी ना, तो पूरी दुनिया को दिखा दूंगी, समझे? गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, इस बच्चे से मांगो। सॉरी बेटा। आप यहाँ के मैनेजर हो? जी मैम। आपने इस बच्चे को काम पर कैसे रखा? इसे तो स्कूल में होना चाहिए। अब कैसे? आपको पता है ना ये क्राइम है। सॉरी सर, ये बच्चा काम मांगता हुआ मेरे पास आया था, मुझे इस पर दया आ गई। अगर ये क्राइम है तो मैं इसे अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। क्या हुआ? मैडम, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, प्लीज मुझे काम से मत निकलवाइए। रो मत, बताओ क्या हुआ? मेरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। पापा अब नहीं है, मम्मी भी बीमार रहती है और मेरा भाई बहुत छोटा है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? बेटा एक मिनट, मुझे पैड देना। बेटा ये लो, ये एक एनजीओ का नंबर है, तुम इस पे कॉल करना, ओके? ये तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी करा देंगे और तुम्हें काम भी दिलवा देंगे। तुम्हारी फैमिली की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सर। मैंने इतना बड़ा पंगा तो ले लिया,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। मायरा, तुमने जो भी किया वो भी कोई नहीं करता। थैंक्स। तुमने कितने अच्छे से संभाल लिया। तुम कितने वेल इन्फॉर्म्ड हो। और वो बच्चा भी कितना खुश हो गया था। मायरा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। यू वर डूइंग रियली वेल एंड यू विल ऑलवेज डू वेल। खाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाय प्रणय, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। किसका फोन है? मतलब मेरा फोन है, मैंने नया लिया ना। हाँ ठीक है। तूने होमवर्क किया? मैंने भी कर दिया। अच्छा फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। हाँ हम लोग साथ में खेलेंगे। अच्छा बाय। किसका फोन है ये? सब लोग मुझे ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरा फोन है और किसका? और मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। Aryan, where did you get this phone from? डैड ने दिया। ये सैंडविच विद पास्ता हमारे मेन्यू में नया ऐड हुआ है, सो प्लीज ट्राई इट और आपका फीडबैक दीजिएगा। बाय द वे, नाइस टैटू। या Sandy, I have to talk to you. Can you please come? या एक्सक्यूज मी। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? Sandy, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने आर्यन को इतना एक्सपेंसिव फोन क्यों गिफ्ट किया? किस खुशी में? अब तुम्हें नहीं लगता अब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है? नहीं है। I want to know why have you gifted such an expensive gift to my son without any reason? Okay, so you want reason? So I'll give you the reason. Note it down. Listen Sandy, I'm damn serious. मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आर्यन को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना। Number one, he's my son. मैं उसका फादर हूँ, तो मेरे पास हर वो राइट है कि मैं उसे कभी भी कहीं भी कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ, है ना? रीजन नंबर 2, उसके बैचमेट्स के पास सबके पास सेलफोन है, तो मेरे बेटे के पास भी होना चाहिए और उनसे अच्छा। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। It hurts. Listen Sandy, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ओके? तो कुछ कहना बाकी रह गया तो वो भी बोल दो आपा। आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया है और तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ एक सेल फोन के लिए इतना बड़ा इशू। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। जिद तो तुमने पकड़ कर रखी है, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। एक बार जो हाथ थाम लिया था फिर कभी नहीं छूना। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं भी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में। ये चल क्या रहा है? हम आपकी हेल्थ को लेके इतने परेशान हैं और
आप? हम लोग ना ऐसे बचपन में खेला करते थे, मैं मजनू और मैंडी लैला। नहीं, निकी, रोमियो जूलियट। हाँ, कुछ भी कह लो, मिस्टर एंड मिसेस कोहली भी कह सकते हो। मिस्टर एंड मिसेस मिरांडा भी कह सकते हो। हाँ, बात तो वही है लेकिन मजा बहुत आता था। मजा तो आगे भी आएगा, लेकिन अभी तो मैं रेस्ट करना चाहिए। हाँ, वो क्या है ना, पूरा दिन कमरे में रहकर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाहर आ गए थे। चलो चलो। इसमें स्माइल करने की क्या बात है? आंटी और मैंडी का बॉन्ड, इट्स नाइस टू सी दैट। इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल, देयर इज सो मच लव अराउंड, फिर भी आर्यन बेटा, यहाँ आओ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? मुझे नहीं नानू, मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। इन दोनों के बीच में जेन्युइन फ्रेंडशिप, लव एंड केयर है। लेकिन आबा सैंडी पे गुस्सा क्यों हो गई? अरे डैड ने ना मुझे फोन गिफ्ट किया, इसीलिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। इसीलिए तो मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। ये भगवान, एक सुलझता नहीं दूसरा उलझ जाता है। अब इनके लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रहने दे तू निकी। और तुम परेशान मत हो, मैं आभा से बात करती हूँ। मैं सैंडी से बात करती हूँ। क्या तरीका है राजेश? इतने सारे ऑर्डर्स हैं, अभी तक एक भी रेडी नहीं है। हाँ? सॉरी मैम, गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? सैंडी ने ना तुम सबको बिगाड़ के रखा है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। मैं यहाँ की बॉस हूँ, ओके? ओके, आगे से ऐसा नहीं होगा। या यू बेटर टेक केयर ऑफ दैट। क्या बात है आभा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे कुछ नहीं मैंडी, वो काम को लेकर बहुत स्ट्रेस है। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। आज आप कैसे कैंटीन में? मैं सैंडी से मिलने आई थी। पता नहीं वो गुस्सा होके कहीं चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ। आज कैफे में सब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आज गुस्सा डे है क्या? और वो क्यों नाराज होकर गया? मैंडी, उसने बिना मुझसे पूछे आर्यन को इतना एक्सपेंसिव फोन गिफ्ट कर दिया। सो व्हाट्स अ बिग डील? वो भी आर्यन का डैड है। हाँ, तो डैड होने का मतलब ये नहीं है ना कि वो मेरे बेटे को ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके स्पॉइल करेगा। आभा, इस वजह से तुम्हें उसे कुछ कहना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, उससे बात करके उससे मना लो। मैं किसी को नहीं मनाने वाली हूँ, गलती उसकी है। उसको कोई हक नहीं बनता मेरे बेटे को ऐसे स्पॉइल करने का। आभा, सैंडी कहीं ना कहीं उसकी डैड बनने की कोशिश कर रहा है ना। तुम इस तरह उस पर गुस्सा नहीं हो सकती। तो क्या मेरी गलती है? गलती किसी की भी नहीं है। चीजें चेंज हो रही है, तुम्हें उसके साथ डील करना होगा। आप प्लीज उसकी साइड लेना बंद करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड आभा। मैं जानती हूँ तुमने सिंगल मदर की तरह आर्यन को रेस किया है, और अभी तुम्हें उसे सैंडी के साथ शेयर करना पड़ रहा है, जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो। मे बी। आभा, तुम दोनों को साथ में समझना होगा कि हाउ टू ब्रिंग अप आर्यन। अगर तुम दोनों का रिलेशन इस तरह स्ट्रेसफुल रहेगा ना, तो उसका असर कहीं ना कहीं आर्यन पे जरूर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं मैंडी? देखो, आर्यन ने सैंडी को एक्सेप्ट कर लिया है ना, तुम क्यों नहीं कर सकती? मैंडी, इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सैंडी मुझे ये बताना चाह रहा है कि मैं आर्यन को अच्छे तरीके से रेज नहीं कर रही हूँ। वो मुझसे ज्यादा अच्छे से उसको रेज कर रहा है, which I can't accept।
ऐसा हो सकता है क्या? आस्क योरसेल्फ। और आभा, ये कोई कंपटीशन नहीं है। आर्यन तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। और अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपना रिलेशनशिप स्पॉइल मत करो। अच्छा, अब ये सब बातें भूल जाओ और काम में ध्यान दो। शाम को घर आओगी ना, तब आराम से बात करेंगे। चल, मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग आंटी। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। आपका फोन नहीं उठा करके मुझे अम्मा से मार थोड़ी खानी है। बेटा तुम मुझसे मिल सकते हो, तुमसे बात करनी है। जी बिल्कुल, आप अपने घर के हॉल में आ जाइए, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ आपका। तुम हमारे घर पर हो? जी। हाय सैंडी, थैंक गॉड यू शोड अप। हम सब बहुत डर गए थे। मैं आबादी की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। प्लीज नाराज मत होना। We'll work everything out. मायरा, मैं कोई नाराज वाराज नहीं, मैं केवल नाराज होने की एक्टिंग कर रहा हूँ तुम्हारी बहन को ट्रैक पर लाने के लिए। सिंपल। That's not fair. तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। Don't trouble her. डैड, मेरे डैड मॉम को कभी ट्रबल करते हैं ही नहीं। अच्छा, रिया के जाने के बाद अब तुम इनको फॉलो करोगे? हेलो सैंडी। मामा, टेंशन की कोई बात नहीं है। सैंडी सिर्फ नाराज होने की एक्टिंग कर रहा है। आजकल की पंजाबी लड़कियों को मनाने के लिए ना बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। निक्की, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था ना। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैंडी, शरबत लाओ ना, इतनी गर्मी है। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। पता नहीं, आज कुछ अजीब फील हो रहा है। हाँ, वो तो गई थी ना कबीर के साथ बाहर। मेरा मतलब आज बाहर घूम रही थी ना, बहुत गर्मी है इसीलिए शायद। और इसका भी इलाज है मेरे पास, ये रहा। लो सैंडी, अब लो ना। हाँ। अरे क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? पुलिस की इज्जत का सवाल है। अरे कम ऑन बेटा, डांस तो पंजाबियों के खून में है। दिखा दे सबको। हाँ, और अब तुम कोहली से अय्यर बनने वाले। और अय्यर्स की इज्जत भी अब तुम्हारे हाथों में। आप दोनों की इज्जत तो अब मेरे हाथ में है। डांस तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या? चलो आपको भी करना है कबीर। मैं क्यों? क्यों नहीं? मैं? चलो डांस करो। Come on, go, 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 go. नानू, म्यूजिक। हेलो। Yes. कोहली वर्सेस आयर डांस ऑफ। यस, और हमारी तरफ से कबीर कॉन्टेस्ट करेगा। मैं क्यों? Why not? भाई तेरा फुल सेट इमोशन भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 सारे। इतनी आइडियल जोड़ी लग रही है ना। Let's not
क्या हुआ? तुम्हारे लिए शादी मटर गश्ती है ना? भी हम सब बस ऐसे ही। मायरा तू बीच में मत बोल। डैड होने का ये मतलब नहीं होता कि अपने सन को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके स्पॉइल करो। और मेरा कैफे कोई चेस खेलने की जगह नहीं है। पर मम्मा, आर्यन तुमसे किसी ने बोला बोलने को? मिस्टर संदीपन अय्यर, अगर किसी रिलेशनशिप में कमिट किया है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, रिस्पॉन्सिबल भी होना होता है। आबा, कैसे बात कर रही है तू सैंडी से? आज दोपहर में भी तूने इसकी इंसल्ट की थी। तो क्या आंटी? आभा, तुम्हें और कुछ कहना है? यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो वहीं बात करें।